चुका हूँ इस कोचिंग अभी बैच में। और फुटप्रिंट विदाउट फीट के 3 चैप्टर हो चुके हैं, ये चौथा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। हॉरेस डेनबी की कहानी है। तो इस क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की कहानी के कुछ क्वेश्चन है जो समझा रहा हूँ। जिस किसी का भी छूटा करे यूट्यूब से लिख लिया करो, इसीलिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझे, उसके बाद बना के लिख के देखे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। पीछे पहला बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। कल समझा दिया है, दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। What does Horace Denby like to collect? हॉरेस डेनबी को क्या कलेक्ट करना पसंद है? कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करके रखना। क्या पसंद है उसे? तो आंसर सुने। हॉरेस डेनबी लाइक्स, हॉरेस डेनबी को पसंद है या पसंद करता है क्या करना? टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। रेयर जो अद्भुत हो, जो अलग ही टाइप की किताबें हो, वो बुक्स, और वो कैसी होती है? महंगी। तो अपन कह सकते हैं हॉरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट, हॉरेस डेनबी को पसंद है कलेक्ट करना कैसी बुक्स? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। ही स्टील्स वंस इन ए ईयर, इसीलिए वो साल में एक बार चोरी करता है, और इतनी चोरी कर लेता है कि उसका जो भी पैसा है उससे वो साल भर किताबें खरीद के पढ़ सके। समझ में आई बात? ये इसका शौक है, ये प्रोफेशनल चोर है। ऐसा वैसा चोर नहीं है खाने पीने एंजॉय के लिए कर रहा हो। ये चोरी क्यों कर रहा है? ताकि ये पढ़ सके। कैसी किताबें? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। याद हो जाएगा, ध्यान से सुनो। हमने कहा हॉरेस डेनबरी लाइक करता है, हॉरेस डेनबी लाइक्स क्या लाइक करता है? टू कलेक्ट, कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? रेयर एंड एक्सपेंसिव। पंकज क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ? ये भैंसिया के नहीं, रोध करो, ये बंद करो। तो क्या हुआ है? खड़ा हो जल्दी। क्या कर रहा है? और मुझे दिख रहा है अभी रोध चल रहा है तेरा। हम बैठे हुए लगे हैं आराम से। सानी खा के आया है जो पचा रहा है। भैंसिया को सानी पचानी होती है, वो तो लगी रहती रोध करने। अंदर कोई कुछ खा के ना आए, ध्यान रखना, नहीं डंडा उठेगा अगली बार से। फिर मत कहना सर मैं तो चने खा रहा था। चने भी बाहर खाओ, यहाँ नहीं। अस्तबल नहीं है ये तुम्हारा। घोड़ों का अस्तबल नहीं होता। तो बेटा हॉरेस डेनबी लाइक करते हैं कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। इसीलिए वो चोरी करता है। ही स्टील्स, एक बार साल में, वंस इन ए ईयर। बोलो साथ में, हॉरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ही, ओके, सुनना ध्यान से, धीमे से बोलना। हॉरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट, क्या कलेक्ट करना? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वह चोरी करता है वंस इन ए ईयर, ही स्टील्स वंस इन ए ईयर। ओके, हो गया। सुनना एक बार, मन में बोलना, धीमे धीमे। हाँ, हॉरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट क्या? एक्सपेंसिव बुक्स, इसलिए वो चोरी करता है। ही स्टील्स वंस इन ए, ऐसी याद हो जाओगे तो एक दिन झंडा आपका गड़ जाएगा। समझ में आई बात? ऐसी गड़ेगा कि नहीं? और झंडा गड़ गया तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। हाँ, पिताजी खुश हो जाएंगे कि यार चलो लड़का पढ़ तो लिया। अगला क्वेश्चन सुने बेटा। वाई डज ही स्टील एवरीवेयर? वाई डज ही स्टील, वो हर साल चोरी क्यों करता है? ये सवाल कल मैं याद करा चुका हूँ, इसलिए जल्दी बता रहा हूँ। ही स्टील्स एवरी ईयर, वह चोरी करता है हर साल। सो दैट मतलब ताकि, ही कैन बाय, वह खरीद सके क्या? सिंपल है। देखो, वह चोरी करता है, ही स्टील्स, स्टील मतलब चोरी करना, चोरी करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही स्टील्स कब? एवरी ईयर, हर साल। ताकि के लिए हमने क्या बोला? वह खरीद सकता है। ही कैन बाय, क्या खरीद सकता है? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक दैट ही लव्स टू, जो उसे कलेक्ट करना पसंद है। द मनी ही स्टील्स, जो पैसे वो चुराता है, एज इनफ, वो पर्याप्त होते हैं, टू लास्ट पूरे, इतने होते हैं कि साल भर चल सके। समझ में आ गया?
हो जाएगा, कल करा चुका बेटा, एक बार पढ़ के देखना, बहुत सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। अगला सुने यहाँ से जो मैंने अभी लिखाया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, पूरा याद कराने का प्रयास करूंगा। पीछे पूछ सकता हूँ किसी से भी, ये एक सो रहा है बेटा। हाँ क्या नाम है? अब गिर गई। अब ऐसे एंगल मोड़ ले 45 डिग्री के हिसाब से। पैर नहीं बनना है, कल घर रख के आओ कल से। अब बच्चे ज्यादा है कोचिंग में, क्या है थोड़ा बड़ी वाली लूंगा तब देखेंगे व्यवस्था। और बड़ी वाली का आउटसाइड मिलेगी, वहां पे तुम लोग पहुंचने में आना कहानी करोगे। हाँ लाला 5 रुपये ही मिल रही है, अगर जाके लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, सुनना ध्यान से। हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी? हॉरेस डेनबी से कौन बात कर रहा है? एक लेडी। फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, ठीक है, इस वाले को केवल समझ लो। अ लेडी स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक लेडी जो खड़ी हुई है कहाँ? यानी दरवाजे के बीच में वहीं कहीं खड़ी है। इज स्पीकिंग, वो बोल रही है किससे? ठीक है, ऊपर से तो आवाज आ रही थी, तो हमने कहा एक लेडी, ए लेडी खड़ी है, स्टैंडिंग कहाँ? तो कौन बोल रहा है? वो लेडी जो खड़ी है डोरवे पे, डोरवे मतलब दरवाजे पे। इज स्पीकिंग, वो बोल रही है किससे? और वो लड़की कैसी है? सी वाज यंग एंड प्रिटी, वो यंग है और प्रिटी मतलब खूबसूरत भी है। एंड वाज ड्रेस्ड इन, और कैसे कपड़े पहने हैं? समझ में आई बात? अब अगर देखो बेटा, थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें। एक लेडी, ए लेडी खड़ी है, तो स्टैंडिंग कहाँ खड़ी है बेटा? इन द डोरवे। अ लेडी इज, ए लेडी स्टैंडिंग इन द, वो क्या कर रही है? स्पीकिंग, बोल रही है किससे? तो अ लेडी स्टैंडिंग इन द डोरवे इज स्पीकिंग टू हॉरेस। समझ में आया? अब वो लेडी कैसी है? सी वाज यंग एंड प्रिटी, यंग है और प्रिटी है, ठीक है। और वाज कैसी ड्रेस में? ड्रेस्ड इन रेड, ठीक है, सुनो ध्यान से। अरे हमने कहा एक महिला, यानी ए लेडी क्या कहिए हुए है बेटा? वो स्टैंडिंग कहाँ खड़ी है? किसी दरवाजे पर खड़ी है वो। अब वो कर क्या रही है? स्पीकिंग, बोल रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज स्पीकिंग किससे? टू हॉरेस डेनबी, ठीक है। अब बताओ वो महिला है कैसी? देखो, सी मतलब वह, वाज मतलब थी, कैसी थी? एक तो यंग थी, जवान है अभी, और कैसी है? प्रिटी का मतलब आकर्षक, मतलब खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत, उसको प्रिटी कह सकते हो आप, ठीक है, बहुत खूबसूरत को प्रिटी कह सकते हो। तो हमने कहा सी वाज यंग एंड प्रिटी, क्लियर है। और वो कपड़े कैसे पहनी थी? एंड वॉज नहीं, केवल ड्रेस, वाज लिखा है, ये हो गया काफी है। एंड ड्रेस्ड, कौन से कपड़ों में? ठीक है, कहाँ लगी ये बात? ये द्वारा बात लग गई, कोई बात नहीं, इस बात को काट दो सीधा। ये सीवाज यंग, अच्छा लिखा ही नहीं तुमने अभी, लिखा तो दिया। तो तुम लेट आए थे, कल से 7 बजे का टाइम है, 7 बजे आना है, 7 सवा 7 तक नहीं बेटा। कोई मजबूरी गांव से आ रहा है, टमटम करा हुआ, कोई इमरजेंसी होती बात चलेगी, लेकिन घर से आ रहे हो बेटा, आधे घंटा पहले चलो। तो देखो, अ लेडी स्टैंडिंग कहाँ खड़ी है बेटा? वो क्या कर रही है? किससे? वो कैसी है? यंग एंड प्रिटी, और कैसे कलर की ड्रेस पहने? ड्रेस इन, इतना क्लियर है? चलो एक बार फिर से सुनना। देखो, किसी से पूछ सकता हूँ, जब मैं यहाँ लिखना बताता हूँ तो बगल वाले से, ओए आलोक, निगाह तेरी अगल बगल में गई, ये लट रखा है तेरे लिए स्पेशली,
ठीक है, भले ही तू सुना दे फिर भी पिट जाएगा। ध्यान इधर दिया कर। हमने कहा लेडी खड़ी हुई है तो स्टैंडिंग कहाँ, इतना सबको आ गया। मैं पूछूं तब भी आना चाहिए, सुनाना पड़े। अब वो बोल रही है, बोल रही है को बोलने को स्पीक, और बोल रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज। बताओ किससे बोल रही है बेटा? टू हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी से बोल रही है, कोई समस्या नहीं है। अब वो महिला कैसी थी? सी वाज यंग एंड प्रिटी भूल जाओ तो ब्यूटीफुल कर सकते हो, ठीक है। एंड ड्रेस्ड, ड्रेस्ड का मतलब होता है कपड़े पहने हुए। कैसे में? ड्रेस्ड इन, समझ में आ गया? बोलो पूरा बेटा। अ लेडी स्टैंडिंग इन द डोरवे इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी। शी वाज यंग एंड प्रिटी एंड ड्रेस्ड इन रेड। बोलो। आगे हमने कहा सी प्रीटेंडेड। बेटा प्रीटेंड का मतलब होता है बनना, तो कैसा बनने का प्रयास करती है? टू बी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द, सी प्रीटेंडेड उसने ऐसा बहाना बनाया टू बी कि वो है, कौन है? वन ऑफ द मेंबर ऑफ द, परिवार का एक सदस्य जो कहाँ रह रहे हैं? सॉर्ट ओवर ग्रांज उस घर का नाम था। लिविंग एट सॉर्ट ओवर, सॉर्ट ओवर ग्रांज उस घर का नाम था। बड़े बड़े घर होते हैं उनके नाम होते हैं, अपना घर घर होता है, उनका बंगला है। समझ में आ रही है बात? गार्डन है, पीछे कूद के आ रहा है। सोचो घर में गार्डन है, जितना बड़ा गार्डन होता तो 4 प्लॉट कट जाएंगे। तो क्या कहा? सी प्रीटेंडेड, उसने बनने का प्रयास किया, क्या? टू बी वन ऑफ द मेंबर। वन ऑफ द मेंबर्स कोई एक सदस्य कहाँ का? जो कहाँ रह रहा है? शॉर्ट ओवर ग्रांज में। तो हमने देखो फिर से, एक महिला जो क्या कर रही है बेटा? कहाँ खड़ी है? इन द डोर में। सही है यहाँ तक? बेटा डांटने मारने पीटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे मन से यहाँ ध्यान दो। आधे घंटे के लिए कॉपी इंग्लिश की उठा लो घर, क्योंकि देखो पर डे 3 से 4 2-3 क्वेश्चन हो पाते हैं। यहाँ पूरा याद कराई दिया तो घर पे थोड़ी सी भी उठा के लिख के देख लोगे ना, लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसे ही हर सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो चाहे साइंस चाहे इंग्लिश। मैं नहीं कह रहा तुम बहुत 30 मार्क का बनो 10 घंटे पढ़ो, जितने मान लो कोचिंग तुम्हारी 4 घंटे की है, 4 घंटे एक्स्ट्रा घर पे जितने देने लगोगे परसेंट 90+ जाएगी, चाहे कोई कितना भी गधा बना रहा है। बट 4 घंटे की कोचिंग है, 4 घंटे घर पे देना है पूरे मन से, इतना है। समझ में आई बात? और पर डे, ऐसा नहीं आज पढ़ लिया मोटिवेट हो गया अगले 7 दिन तक कॉपी 60 मिनट ली, ऐसे नहीं काम चलेगा। अ लेडी स्टैंडिंग, कहाँ खड़ी थी बेटा? वो क्या कर रही है? किससे बोल रही है? टू हॉरेस डेनबी से। अब वो महिला कैसी है? यंग एंड ड्रेस्ड, कैसी पहनी है? इन। अब बता उसने क्या बनने का प्रयास किया? सी प्रीटेंड, प्रीटेंड की सेकंड फॉर्म टू बी मतलब होना। उसने बताया वो क्या है? वन ऑफ द मेंबर ऑफ द, कौन सी फैमिली? जो रह रही थी लिविंग एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। बताओ हो जाएगा? एक बार लिख के देखोगे? क्लियर है? नम्रता सुना दो। लिविंग एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, वेरी गुड। संस्कार सुनाना। A lady standing on the doorway. She was speaking to Horace Stanley. He was young and pretty and dressed in red. She pretended to be one
living at शॉर्ट ओवर, वेरी गुड। आगे सुने बेटा, अगला क्वेश्चन सुने, चलो आगे सुनो, घर पे पढ़ लेना बेटा। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? बेटा कहानी में असली गुनहगार कौन है, वो सवाल है, आंसर सुनना। समझ में आ गया? इस कहानी का रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब गुनहगार या दोषी कहते हैं, तो इस कहानी का मुख्य सही दोषी कौन है? तो देखो, द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द वुमेन। वास्तव में तो दोषी कौन है? वो महिला, हु प्रिटेंडेड टू बी अ मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट शॉर्टओवर। बताओ ये अभी याद किया है कि नहीं किया है? तो वो महिला जो बनती है कि मैं परिवार का सदस्य हूँ, जो शॉर्टओवर ग्रांज में रहते हैं, वही कौन है? रियल। सी ट्रिक्ड, वह ट्रिक का मतलब अपने जाल में फंसा लेती है, चालाकी चलती है किसके साथ? इनटू बिलीविंग, इसको विश्वास दिला देती है, हर इनटू बिलीविंग हर, के उस पर विश्वास करने लगे। एंड क्लेवरली टुक अवे ऑल द, और चालाकी से पूरे क्या करती है? गहने ले जाती है। दैट वर केप्ट इन द, जो रखे हुए थे काय में? सेफ मतलब तिजोरी में। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, याद करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। तो हमने क्या कहा? रियल कल्प्रिट, द रियल यानी सही गुनहगार, इन द स्टोरी, इस कहानी में, इज मतलब है, कौन है? कौन सी वुमेन? हु प्रिटेंडेड टू बी मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट शॉर्टओवर। भूल जाओ तो इतना लिख के काम चला लेना, क्योंकि उसने पूछा कौन, हमने जवाब दे दिया। 2 नंबर में काम इतने में भी हो जाएगा। कुछ टीचर्स यहीं तक लिखाते हैं, आगे लिखाते ही नहीं, बट अपना जे के नंबर अच्छे आए, एक भी ना कटे धोखे से, तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखा देते हैं। ठीक है, चाहो जिसको बिल्कुल याद ना हो यहाँ तक कर लो, काम चल जाएगा। क्या कहा? ध्यान से सुनना। हमने कहा देखो, रियल कल्प्रिट, क्या कहा? रियल कहाँ? इस कहानी में, इन द, बताओ कौन है? इज मतलब है द वुमेन, वो औरत। कौन सी औरत? जो, हो, प्रिटेंडेड यानी बनने का प्रयास किया, क्या? टू बी, क्या? वन ऑफ मेंबर, कहाँ का? ऑफ द, कौन सी फैमिली? जो रह रही थी कहाँ? एट शॉर्टओवर ग्रांज। समझ में आ गया? क्या कहा? आराम से बोला। द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द वुमेन हु प्रिटेंडेड टू बी लिविंग इन द, अच्छा, हु प्रिटेंडेड टू बी वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट शॉर्टओवर। ठीक है यहाँ तक? दिव्यांशी सुनाओ। उसने ट्रिक, फंसा लिया ऑरेंज डेनबी को, इनटू बिलीविंग हर, फंसा लिया क्या करने में? उस पर विश्वास करने में। इसी चीज में तो फंसाया कि उसे विश्वास हो जाए। तो सी ट्रिक्ड, उसने फंसाया ऑरेंज डेनबरी को किस चीज में? इनटू बिलीविंग हर, उससे विश्वास करने में। एंड क्लेवरली, चालाकी से क्या किया? टुक अवे, देखो टेक अवे का मतलब ले जाना, टेक अवे की सेकंड फॉर्म ले गई, क्या ले गई? ऑल द ज्वेल, सभी ज्वेलरी, जो कहाँ रखे थे? दैट वर केप्ट इन शॉर्टओवर। ये आपका होमवर्क है, इतनी सी बात याद हो जाएगी। देखो अगर इसको हटाओ, सी मतलब उसने क्या किया बेटा? ट्रिक्ड, किसे? हॉरेस डेनबी को, किस काम में? इनटू बिलीविंग, उस पर विश्वास करने में। और जब फंसा लिया तो उसने क्या किया? ले गई, ले जाने को टेक अवे, टेक अवे की सेकंड फॉर्म बेटा एंड टुक को, बताओ क्या ले गई? ऑल द ज्वेल्स, पूरी ज्वेलरी जो रखी हुई थी। अच्छा, क्लेवरली यहाँ लिख देना, ठीक है, जो रखी हुई थी। दैट वर, रखने को कीप, कीप की सेकंड थर्ड फॉर्म इन द, हो जाएगा बेटा। याद करके आए, कल किसी से ही पूछ सकता हूँ ये वाला, छुट्टी नहीं हुई अभी,
बता रहा हूँ, ये हो जाएगा। हमने कहा उसने फंसाया, तो सी ट्रिक्ड, किसे फंसाया बेटा? हॉरेस डेनवी को। किस काम में? इनटू बिलीविंग, यानी अपने आप पे विश्वास दिलाने के लिए उसने फंसा लिया। तो सी ट्रिक्ड हॉरेस डेनवी इनटू बिलीविंग हर, और चालाकी से, क्लेवरली, जब विश्वास में आ गया तो चालाकी दिखाई उसने, और क्या किया? टुक अवे, यानी ले गई। क्या ले गई? ऑल द ज्वेल्स। टुक अवे ऑल द, जो कहाँ रखे थे? दैट वर केप्ट इन द सेफ। समझ में आई यहाँ तक बात? सुना वालों?